हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स और सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। ये भी मैंने केडीटी के 6th एडिशन से लिया हुआ है और केडीटी में मोस्टली आपका दिया हुआ है बेसिस ऑन देयर यूजेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको लेकिन दो तरह से समझाने का ट्राई किया है। पहला, एक तो बेस्ड ऑन देयर एक्शन, दूसरा बेस्ड ऑन देयर यूजेस, जो आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ केडीटी बुक में भी दिया हुआ है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन। तो ये 3 तरह से एक्ट करेगा: डायरेक्ट एक्शन, इनडायरेक्ट एक्शन एंड मिक्स्ड एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में ये हमारे बॉडी में जितने भी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स रहते हैं, जिसमें अल्फा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स, उन पे जाके ड्रग का डायरेक्टली बॉन्डिंग होती है। सेकेंड आते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग में ये हमारे अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर से बाइंडिंग नहीं करेगा, सिर्फ ये हमारे जो नॉर एड्रेनलिन है, डोपामीन है, इनके रिलीज़ को बढ़ाएगा। तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्टिंग होता है। थर्ड आता है मिक्स्ड एक्शन। मिक्स्ड एक्शन में ये हमारा दोनों तरह से एक्ट कर सकता है। एक, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्टिंग भी कर सकता है, दूसरा डायरेक्ट एक्टिंग भी कर सकता है। यानी ये हमारे जो अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स रहते हैं उनसे जाके डायरेक्टली बाइंड भी कर सकता है। तो हम फर्स्ट लेते हैं डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। तो हमारी जितने भी ड्रग्स हैं, मोस्ट ऑफ द एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो है वो डायरेक्टली एक्टिंग होते हैं, जैसे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, आइसोप्रेनालिन, फिनाइलेफ्रिन एंड अदर्स। और कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो हमारा इनडायरेक्टली एक्ट करती है, यानी वो सिर्फ नॉर एड्रेनलिन और डोपामिन के रिलीज में इंक्रीज करती है, हेल्प करती है। तो ये ड्रग्स होती हैं हमारी एम्फेटामिन, टायरामीन एंड मोडाफिनिल। आप इन तीनों ड्रग्स को इस ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं। ट्रिक है हमारी एटीएम। ट्रिक है हमारी एटीएम। तो इस ट्रिक के थ्रू आप इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स को याद रख सकते हैं। ए से हो जाएगा आपका एम्फेटामिन, टी से टायरामीन, एम से मोडाफिनिल, एटीएम। अब आता है हमारा थर्ड, मिक्स्ड एक्शन। मिक्स्ड एक्शन में हमारी 3 ड्रग्स रहती हैं: मेफेंटरमीन, एफेड्रिन एंड डोपामीन। आप इसको भी मेड ट्रिक से याद रख सकते हैं, MED, मेड। एम से मेफेंटरमीन, एफेड्रिन एंड डोपामीन रहता है। देन सेकंड आता है हमारा बेस्ड ऑन देयर यूजेस। इनका जो हमारा यूज़ होता है हमारी बॉडी में, कहाँ किस तरह से यूज़ की जा रही है, उसके बेसिस पे भी इनको डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो हमारी फर्स्ट इसमें क्लास आती है प्रेशर एजेंट्स। प्रेशर एजेंट्स का, जैसे आप इसका जो टर्म है प्रेशर, उसी से समझ में आ रहा है। प्रेशर मीन्स प्रेशर क्रिएट करना। तो ये प्रेशर किस पे क्रिएट करेगा और कैसे करेगा? वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके। ठीक है, तो ये हमारा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। और इसमें हमारी ड्रग्स आती है नॉर एड्रेनलिन, जिसको हम नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, एफेड्रिन, डोपामीन, फिनाइलेफ्रिन, मेथॉक्सेमिन एंड मेफेंटरमीन। इसकी हमारी ट्रिक रहती है MP की मैंडी। ओके, तो आप ऐसा याद रख सकते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम मैंडी है, वो MP की है। तो इसको हम ट्रिक को क्या बोलेंगे? MP की मैंडी। MP की मैंडी। तो एक M से हो जाएगा आपका मेफेंटरमीन, P से फिनाइलेफ्रिन, M से मेथॉक्सेमिन, E से एफेड्रिन, N से नॉरएड्रेनलिन एंड D से डोपामीन। तो ये हो गई आपकी ट्रिक। अब मैं आपको इससे पहले एक और ट्रिक बता देती हूँ जो आपको ये क्लासेस को याद रखने में हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो जैसे आपके यहाँ पर 7 क्लासेस हैं, जिसमें एक है प्रेशर एजेंट्स, देन CNS स्टिमुलेंट्स, यूटेराइन रिलैक्सेंट्स, ब्रोंकोडाइलेटर्स, कार्डियक स्टिमुलेंट्स, एनोरेक्टिक्स एंड नसल डिकंजेस्टेंट्स। तो इन 7 क्लासेस को याद रखने के लिए आपको एक मैं ट्रिक दे रही हूँ, और उस ट्रिक को हम इस तरह से मेमोराइज़ कर सकते हैं: PC ऑफ बंकू।
पीसी मतलब हमारा कंप्यूटर। किसका कंप्यूटर? वो रहेगा बंकू का। बंकू आपको याद होगा, एक बहुत हमारे बचपन के टाइम में भूतनाथ मूवी आई थी, और उस मूवी में एक लड़का था, उसका नाम बंकू रहता था। तो उसी के नाम से इंस्पायर होकर मैंने ट्रिक बनाई है। तो पीसी ऑफ बंकू। तो ये ट्रिक का नाम है पीसी ऑफ बंकू। पी से हो जाएगा आपका प्रेशर एजेंट्स। पी से हो जाएगा आपका प्रेशर एजेंट्स। सी से सीएनएस स्टिमुलेंट्स। बी से हो जाएगा ब्रोंकोडायलेटर्स। ए से एनोरेक्टिक्स। एन से नसर डीकंजेस्टेंट्स। सी से कार्डियक स्टिमुलेंट्स एंड यू से यूटेराइन रिलैक्सेंट्स। ओके, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो प्रेशर एजेंट्स जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो प्रेशर एजेंट्स की हमारी ट्रिक थी एमपी की मैंडी। तो अब हम सेकंड लेते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट्स। सीएनएस स्टिमुलेंट्स में हमारी 4 ड्रग्स आती हैं, जिनका नाम है एम्फेटामिन, डेक्स एम्फेटामिन, मेथ एम्फेटामिन एंड मिथाइलफेनिडेट। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, मैडम की ट्रिक से, MADM, मैडम। तो एम से हो जाएगा हमारा मेथएम्फेटामिन, एम्फेटामिन, डेक्स एम्फेटामिन एंड मिथाइलफेनिडेट। ओके, थर्ड हमारी आती है यूटेराइन रिलैक्सेंट्स। तो यूटेराइन रिलैक्सेंट से ही आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये वो ड्रग्स होती है जो हमें जो यूट्रस होता है उसको रिलैक्स कर देती है, उसकी मसल्स को रिलैक्स कर देती हैं। तो इसमें हमारा 4 ड्रग्स आती हैं, जिसमें है रिटोड्रिन, आइसोक्सुप्रिन, साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। अब ये जो यहाँ पर लास्ट की 2 ड्रग्स हैं, साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालिन, ये हमारा ब्रोंकोडायलेटर्स में भी यूज़ आती है। तो अब इसकी ट्रिक हमारी ऐसी है, आप सबने नाम सुना होगा, एक साउथ की फेमस हीरोइन है जिसका नाम ट्रिशा है। तो उसी के नाम से मिलती जुलती ये ट्रिक है। तो मेरी ट्रिक का नाम है ट्रिशा, TRISA। T से टर्ब्यूटालिन, R से रिटोड्रिन, I से आइसोक्सुप्रिन, A से सल्ब्यूटामोल। अब हमारा आता है ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स में हमारी ड्रग्स हैं आइसोप्रिनेलिन, साल्ब्यूटामोल, जिसको हम अल्ब्यूटेरॉल भी कहते हैं और जो अभी हमने पढ़ी है। ओके, टर्ब्यूटालिन, साल्मेटेरॉल, फॉर्मोटेरॉल एंड बेम्ब्यूटेरॉल। इसकी ट्रिक हमारी ऐसी है, सिस्टर फॉर्मा, सिस्टर फॉर्मा, सिस्टर फॉर्मा। सिस्टर फॉर्मा। एस से सल्ब्यूटामोल, आई से आइसोप्रिनेलिन, एस साल्मेटेरॉल, टर से टर्ब्यूटालिन, फॉर से फॉर्मेटेरॉल एंड ब से बेम्ब्यूटेरॉल। तो ये हो गई हमारी ब्रोंकोडायलेटर्स के लिए ट्रिक। नेक्स्ट आता है हमारा कार्डियक स्टिमुलेंट्स। कार्डियक स्टिमुलेंट्स में हमारी 3 ड्रग्स आती हैं, एड्रेनालिन, डोब्यूटामिन एंड आइसोप्रिनेलिन। आप देखिए, ये जो आइसोप्रिनेलिन है ये हमारे अदर क्लासेस में भी आ रहा है, तो इसको आप एक बार अगर याद करेंगे तो आपको आगे भी याद आता रहेगा। तो एड्रेनालिन, डोब्यूटामिन एंड आइसोप्रिनेलिन, ये 3 हमारी ड्रग्स है और इन तीनों की ट्रिक बनती है आदि। तो ये हमारा इन तीनों के लिए ट्रिक है, एड्रेनालिन, डोब्यूटामिन एंड आइसोप्रिनेलिन। अब आते हैं एनोरेक्टिक्स। एनोरेक्टिक्स बेसिकली वो ड्रग्स होती हैं जो एनोरेक्सिया प्रोड्यूस करती है। एनोरेक्सिया में आपका जो हमारे हाइपोथैलेमस में सैसाइटी सेंटर होता है,
उस पे जाके ड्रग्स एक्ट करती है, जिससे हमको भूख लगना कम हो जाती है। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है और इसी को हम एनोरेक्सिया कहते हैं। कुछ एनोरेक्सिया नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ एनोरेक्सिया जो है वो ड्रग्स के थ्रू किया जाता है। तो जो ड्रग्स के थ्रू एनोरेक्सिया होता है वो हमारी एनोरेक्टिक ड्रग्स कहलाती हैं। एनोरेक्टिक्स की कैटेगरी में वो ड्रग्स आती हैं, जिसमें है एम्फेटामिन, फेनफ्लोरामिन, डेक्सफेनफ्लोरामिन एंड सिब्यूट्रामिन। तो इसकी हमारी ट्रिक है फेना दीक्षित। फेना एक लड़की है तो फेना दीक्षित। ठीक है, फेना दीक्षित। तो ये हमारी ट्रिक रहेगी। फैन से फेनफ्लोरामिन, एस से एम्फेटामिन, डेक्स से डेक्सफेनफ्लोरामिन, सी से सिब्यूट्रामिन। लास्ट आता है हमारा नसल डीकंजेस्टेंट्स। आपको डीकंजेस्टेंट्स, सबसे पहले कंजेस्टेंट्स का मीनिंग तो पता ही होगा। कंजेस्टेंट्स मीन्स हमारा नसल कंजेशन। जो हमें कोई फ्लू, फीवर या कोल्ड होता है उस टाइम पे हमारी नाक भर जाती है, जम जाती है, तो उसी कंडीशन को हम नसल कंजेशन कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे नोज़ की ब्लड वेसल्स रहती हैं, जिनको हम नसल ब्लड वेसल्स कहते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, जिस वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ये जो नसल डीकंजेस्टेंट ड्रग्स होती हैं, ये बेसिकली क्या करती है कि हमारा जो ब्लड वेसल्स रहती है, उनकी जो स्वेलिंग रहती है उसको डिक्रीज़ कर देती है, उस स्वेलिंग को रिड्यूस कर देती है, जिससे आपका वो एयर पास है वापस से हो जाए। तो इस कैटेगरी में हमारी ड्रग्स आती हैं फिनाइलेफ्रिन, फिनाइलप्रोपेनोलेमिन, स्यूडोएफेड्रिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, नाफाजोलिन एंड ज़ैलोमेटाजोलिन। इसकी हमारी ट्रिक कुछ ऐसी आती है कि ज़ाइलोफ़ोन, एक ज़ाइलोफ़ोन होता है ना, तो उस ज़ाइलोफ़ोन को फ़िनाइल से 3 बार धो दिया। बताओ, कोई धोता भी है? धोते हैं, कुछ लोग होते हैं। तो ज़ाइलोफ़ोन को 3 बार फ़िनाइल से धो दिया। तो हमारी ट्रिक क्या हुई? हमारी ट्रिक हुई है ज़ाइलोफ़ोन को फ़िनाइल से धो दिया। कितने बार धोया? 3 बार धो दिया। ज़ाइलोफ़ोन को फ़िनाइल से 3 बार धो दिया। तो हमारे पास आ गया है ज़ाइलो से ज़ैलोमेटाजोलिन। फ़िनाइल हमारा 3 बार आ रहा है, तो फिनाइलेफ्रिन, फिनाइल प्रोपेनोलेमिन, ओके, और एक बार आ रहा है पी से स्यूडोएफेड्रिन। तो और ऑन, तो ऑक्सीमेटाजोलिन एंड नाफाजोलिन। इस ट्रिक को मैंने हिंदी में लिखा है, मैं इसको इंग्लिश में लिख देती हूँ, तो ये ट्रिक आपकी बिल्कुल सटीक बैठेगी। फिनाइल ऑन ज़ाइलोफ़ोन, ये हमारी ट्रिक है। तो फिनाइल से आ जाता है हमारा फिनाइल एफ्रिन, फिनाइल प्रोपेनोलेमिन, एक और पी है इससे स्यूडोएफेड्रिन, ओ से ऑक्सीमेटाजोलिन, एन से नाफाजोलिन, और इससे ज़ैलोमेटाजोलिन। तो ये था हमारा आज का क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस। आई होप मेरी बताई हुई ट्रिक्स आपको यूज़फुल होगी, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है या कुछ भी आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।